जय हिंद दोस्तों। आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जेनेटिक्स के बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि मेंडल ने के नियम क्या हैं, मेंडल ने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट क्यों किया, अपना प्रयोग क्यों किया। इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यदि आपको के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट्स करिए, उन क्वेश्चनों का, उन प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। जेनेटिक्स का ये हमारा दूसरा वीडियो है। दूसरे लेक्चर में हमने जो है स्टार्ट किया आपको कि मेंडल ने मटर के पौधे पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट्स किया। इसके कुछ रीजंस थे और उस रीजंस को मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंडल ने मटर के पौधे पर इसलिए एक्सपेरिमेंट अपना किया, प्रयोग किया। पहला चीज़ तो जो मटर का पौधा होता है वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशनल लाइफ स्पेन उसका होता है, यानी उसका जो जीवन चक्र होता है वो छोटा होता है। एनुअली वो जो है तैयार हो जाता है, इसलिए हम कम समय में उसके अधिक जनरेशनों का, अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये था कि इनमें मटर के पौधे में बहुत से ऐसे विपरीत लक्षण पाए जाते थे जिनको आसानी से हम संकरण करवा के, क्रॉस करवा के उनके बारे में जो है नॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा मटर के पौधे में जो उसका पॉलन ग्रेन होता है या आप कह सकते हैं स्टिग्मा होता है और एंथर होता है, ये बहुत इजीली विजिबल होता है, दिखाई देता है, जिसे हम अपने अनुसार उसमें संकरण करवाया जा सकता है। यानी हम जैसा चाहें उसमें जो है प्योर प्लांट ले सकते हैं, प्योर संकरण करवा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, यानी संकरण करवाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें होने के कारण मेंडल ने मटर के पौधे को चुना और इन्होंने गार्डन पी प्लांट को चुना, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, उसको इन्होंने चुना। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है क्या, कि कौन कौन से विपरीत लक्षण थे या कौन कौन से कास्टिंग ट्रेस था मटर के पौधे में। तो चलिए आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कैरेक्टर्स की बात किया जाए और डोमिनेंट ट्रेट्स इसके क्या हैं और रिसेसिव ट्रेट्स क्या हैं, यानी प्रभावी कौन से लक्षण होते हैं और अप्रभावी कौन से लक्षण इसमें होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर थे। तो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सीड का जो शेप होता है, क्या सीड का जो शेप होता है वो मटर में एक तो राउंड सीड वाला मटर होता है, गोल बीज वाला मटर होता है, और दूसरा ब्रैंकल्ड होता है, आप कह सकते हैं झुर्रीदार होता है। कैसा होता है? झुर्रीदार। तो एक राउंड वाला था और दूसरा कैसा था? ब्रिंकल्ड था, यानी झुर्रीदार था। एक गोल बीज वाला और एक मटर जो था उसमें जो बीज थे यानी सीड जो होते थे वो कैसे होते थे? ब्रिंकल्ड होते थे। दूसरा हम बात करें सीड का कलर का, तो आप देख पा रहे होंगे हम लोगों के घर में मटर पाया जाता है कि एक येलो मटर का बीज होता है। कैसा होता है? येलो, यानी जो राउंड वाला होता है वो येलो कलर का होता है। किस कलर का? येलो कलर का, पीले कलर का होता है हल्का। और उसके बाद दूसरा जो ब्रिंकल्ड होता है वो यानी झुर्रीदार होता है, वो कैसा होता है? ग्रीन होता है, यानी हरे कलर का मटर होता है। तो ये दो विपरीत लक्षण आपको सीड में दिखाई दे रहे हैं कि सीड गोल बीज वाला और झुर्रीदार वाला, उसके बाद में पीले कलर वाला और क्या है? ग्रीन कलर वाला। तो सीड में भी दो विपरीत लक्षण आपको नजर आते हैं। इसके अलावा हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का जो कलर है, कह रहा है वायलेट है, उसके बाद में व्हाइट है, यानी आप कह सकते हैं गुलाबी कलर का होता है और कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो आप जब देखेंगे मटर के पौधे के फ्लावर को, पुष्प के उसे तो देखेंगे तो पाएंगे क्या कि एक जो है पिंक कलर का होता है, यानी मीन्स आप कह सकते हैं गुलाबी कलर का, या आप कह सकते हैं कि जो है हल्का ब्रिंजल कलर का, यानी बैगनी कलर का होता है। और उसके बाद में क्या नाम है?
व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। तो फ्लावर के कलर में भी डिफरेंसेस थे, यानी विपरीत लक्षण पाए जा रहे थे। इसके अलावा पोड शेप की बात करें, पोड मतलब होता है फली, यानी फली की बात करें तो एक क्या होता है, आपको दिखाई देगा कि एक फूला हुआ नजर आता है, यानी मतलब एक सीधा कुछ इस तरह से नजर आता है आपको, है ना। तो दूसरा वहीं जो है कह रहा है कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, यानी दबा हुआ होता है, कुछ क्या होता है, कुछ दबे हुए, यानी इस तरह से आपको नजर आएगा, यानी थोड़ा सा दबा हुआ नजर आता है। तो ये दोनों विपरीत लक्षण हैं, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत। और डोमिनेंस कैरेक्टर इसीलिए हमने अलग आपको इंडिकेट किया है कि ये क्या है, डोमिनेंट्स है, ये इसका रिसेसिव है, यानी दोनों के बीच में अगर क्रॉस हो तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर आता है और ये रिसेसिव, यानी ये प्रभावी आता है और ये अप्रभावी आता है। नेक्स्ट हम बात करें पोड के कलर की, तो कलर आप देखेंगे पोड का जो फुल वाला होता है ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन वहीं जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है वो येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लावर के पोजीशन की, किसकी, फ्लावर के पोजीशन की, तो फ्लावर कह रहा है एक एक्सियल होता है, एक टर्मिनल होता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। ये प्लांट्स है, तो प्लांट्स में एक कह रहा है कि एक्सियल होता है, एक्सियल इस तरह से, यानी जो ब्रांच निकला हो उसके पास अगर फ्लावर्स पाए जाएं तो उसे हम कहते हैं कैसा होता है, एक्सियल है। कैसा है, एक्सियल हो। लेकिन वही कह रहा है टर्मिनल पे पाए जाएं, किस पे, इंड पे पाए जाएं, टर्मिनल पे पाए जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। तो ये भी दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स थे, यानी लक्षण थे दोनों में, एक में टर्मिनल होता था और दूसरे में कैसा होता था, एक्सियल होता था। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेम हाइट की, तो स्टेम हाइट एक टॉल है, एक ड्वार्फ है, यानी एक जो मटर का पौधा यानी राउंड बीज वाला, येलो सीड बीज वाला, या बुलेट और फुल ग्रीन एक्सियल फ्लावर वाला, ये जो प्लांट्स था, इस प्लांट का जो हाइट था वो हाइट कैसा था, लंबा था। कैसा था, लंबा था। और वहीं जो दूसरा था वो क्या था, बावना पौधा था, यानी डॉफ था, बावना था, यानी इसके कंपैरिजन में इसका हाइट बहुत छोटा होता है और इसका हाइट बहुत बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि मटर के पौधे को चुनने का ये एक बहुत बड़ा कारण था कि इन्हें जो रिजल्ट आना था, जेनेटिक कैरेक्टर्स को देखने थे, अनुवांशिक लक्षणों को देखने थे कि यदि हम इसके और इसके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या रिजल्ट आएगा। तो इसको देखते हुए मेंडल ने 7 ईयर, कितने ईयर, 7 ईयर एक्सपेरिमेंट्स किए, कितने से 1856 से 1863, यानी 7 ईयर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में 3 लॉ दिए, कितने लॉ दिए, 3 लॉ दिए, अपने 3 नियम दिए अनुवांशिकी के ऊपर, जो जिसमें पहला नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंट असॉर्टमेंट्स, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा इनका नियम था सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का प्रथम नियम है, यानी पहला नियम इनका क्या है, प्रभाविता का नियम। आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल के प्रथम नियम को परिभाषित कीजिए या उल्लेख कीजिए, या डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल्स, या आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, या फिर पूछ सकते हैं डिस्क्राइब द डोमिनेंस लॉ ऑफ मेंडल्स, या डोमिनेंस लॉ ऑफ जेनेटिक्स। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेंडल ने क्या किया। जो पहले नियम में इन्होंने एक पौधा जो मेल लिया कैसा, टॉल पी प्लांट, टॉल पी प्लांट लिया, टॉल पी प्लांट लिया, यानी जो उसका हाइट था पौधे का, लंबे वाले पौधे, यानी कैरेक्टर इन्होंने किसका लिया, हाइट का कैरेक्टर लिया अपने पहले एक्सपेरिमेंट्स में, पहले प्रयोग में। तो जो मेल लिया इन्होंने टॉल पी प्लांट्स लिया, और जो फीमेल लिया वो लिया डॉर्फ पी प्लांट। क्या लिया, डॉर्फ पी
प्लांट, डॉर्फ पी प्लांट लिया। इसके जो जीन थे वो थे कैपिटल टी और इसके जो जीन थे वो स्मॉल टी है ना। मैं आपको बता दूं कि आप लोग पढ़े होंगे जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है यानी युग्मक जनन जब होता है तो होता क्या है कि मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन में जो क्रोमोसोम संख्या होता है वो हाफ हो जाता है। यानी आप इस तरह कह सकते हैं एक डिप्लॉयड सेल से हेप्लॉयड सेलों का फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉयड और हेप्लॉयड ये चीज आप हमारे आप जो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन के वीडियोज को सर्च करके देख सकते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ क्या होता है कि ये हो जाता है हेप्लॉयड। कैसा हो जाता है? हेप्लॉयड, यानी दो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और इस साइड में अगर बात करें तो यहाँ भी क्या होता है, दो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब इसके बीच में इन्होंने जब क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो हुआ क्या कि जो F1 जनरेशन आया वो कुछ इस तरह से आया। सॉरी, कुछ इस तरह से आया कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इसके बीच में यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके बाद इसमें अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी जो F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी सभी कैसे आए, जो है हाइब्रिड तो हुए भाई। दोनों का अगर मिक्स हम बात करें है ना, दो अलग अलग कैरेक्टरों का अगर संकरण करवाते हैं तो जो उससे उत्पन्न होता है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं, यानी संकर कहते हैं। उत्पन्न तो हुए, लेकिन इसके अनुसार अगर देखा जाए तो क्या कहा था कि जो हाइट इसका होता है, यानी जो टॉल है वो डोमिनेंस होता है और डॉर्फ क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो यहाँ जो ये कैरेक्टर है कैपिटल टी, ये डोमिनेंस है किस पे, स्मॉल टी पे। इसका मतलब ये है हाइब्रिड तो है, हाइब्रिड लेकिन क्या है, टाल पी प्लांट, हाइब्रिड टाल पी प्लांट। यानी सभी पौधे कैसे आए, जो है हाइब्रिड थे, लेकिन सभी जो है लंबे डील वाले थे, यानी लंबे हाइट वाले थे, टॉल हाइट वाले थे। इसीलिए मेंडल ने कहा कि ये जीन जो है किसका, टाल प्लांट का जीन जो है वो प्रभावी है, किस पे प्रभावी है, स्मॉल टी यानी डॉर्फ पी प्लांट पे प्रभावी है। और उन्होंने ये बात कही कि वह जीन जो अपने आप को आने वाले जनरेशन में, आने वाले पीढ़ी में प्रदर्शित करता है, शो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस जीन कहते हैं या डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर आने वाले जनरेशन में क्या करे, शो करता है, अपने आप को प्रदर्शित करता है, उसे डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं। आप लोग देखे हैं, यदि हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, या इस तरह भी मान लिया जाए कि दो कपल्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और एक मान लीजिए कि वो जो वाइफ है वो इंग्लैंड वाली की तरह लग रहा है, यानी गोरी है, और जो हस्बैंड हैं बेचारे वो कैसे लग रहे हैं, वेस्ट इंडीजियन लग रहे हैं, यानी ब्लैक कलर के हैं, सावले रंग के हैं। और दोनों के बीच में यदि शादियां होती हैं, मैरिज होता है, तो जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, में भी मान लीजिए कोई बच्चा उत्पन्न हुआ और वो गोरा है, तो आप क्या कहेंगे, आप सीधा कहेंगे कि मम्मी के कैरेक्टर इसमें आए हैं। लेकिन कौन से कैरेक्टर, कलर वाले कैरेक्टर। लेकिन मान लीजिए उसका हाइट जो है बेबी का वो कैसा है, पिताजी की तरह है, तो आप क्या कहेंगे कि इसका कलर तो मम्मी की तरह है बट इसका हाइट इसके पापा पे गया है। तो इसका मतलब क्या, जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है वो कैरेक्टर आने वाले जनरेशन में अपने आप को क्या करता है, शो करता है, दिखाता है ना। तो आई होप ये सारा चीज आप समझ पाए होंगे। और हम लोग नेक्स्ट मेंडल के सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, है ना। विश्वास करिएगा, आपको ये जेनेटिक्स के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक बिल्कुल समझ में आएंगे, है ना। और मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लोग एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और यदि कोई आप में क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है या कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।